हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रहेगी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग की। चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल हमारा प्लेटफॉर्म है एसके बुक्स का, ओके। और हमारा चैप्टर है श्रेणी क्रम सीरीज टेस्ट, उसका पार्ट नंबर फर्स्ट आज हम हल करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो हम आज शुरू कर रहे हैं उस चीज़ को आप ध्यान से समझना। अब हम हमारे जितने भी टॉपिक आपको बेसिक पढ़ाए, बेसिक टर्मोलॉजी से हमने सारे क्वेश्चंस आपको कराए, अब हम उन सभी चैप्टरों की एक एक चैप्टर की हम लगातार आपके लिए अभ्यास कराएंगे, ठीक है। तो आप चलिए हमारे साथ जुड़िए और अभ्यास क्वेश्चनों का एक सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये 3 किताब हैं। इन तीनों किताबों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बुक्स नंबर फर्स्ट, ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या है। तो दोस्तों, ये गाइड है, इस गाइड को लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। दूसरी बुक्स है हमारी, आप देख रहे हो एक रेड कलर की, ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई गत वर्षों के पेपर का सेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 35 प्लस पेपर्स हैं। प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आप चाहे हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ रहे हैं, किसी अदर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं भी आप बैठे हुए हैं, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, आप इस बुक्स को लेकर आप अपनी आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। आप इस बुक्स को लेकर आज से ही अपनी प्रैक्टिस निकालना शुरू कर दीजिएगा। तीसरी बुक है दोस्तों, ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग की बुक्स है। आपने रीजनिंग के हमने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, आज से हम बिल्कुल एक नए सिरे से प्रत्येक टॉपिक का हम अभ्यास प्रश्न पत्र आपको लेकर आ रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं हमारे चैप्टर सीरीज का आज हम पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो आज पार्ट फर्स्ट में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या टाइप्स थे, वो सब हमने बता दिए हैं। अब हम सबको मिक्स करके हम आपके लिए प्रैक्टिस कराएंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ से इस बुक्स के जो प्रत्येक चैप्टर हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस लेकर अब हम अभ्यास शुरू कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये रही तीनों बुक्सों की बात। आप इन तीनों बुक्स हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों पर उपलब्ध हैं। आप किसी भी मोड से आप खरीद सकते हो। आपके ऑफलाइन खरीदते हो किसी भी नियरेस्ट आप बुक सेलर से आप खरीद सकते हो। ऑनलाइन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दिया गया होगा। फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो एसके बुक्स में फ़ोन करके आप इन बुक्सों को मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही तीनों बुक्सों की बात। चलते हैं अब हम हमारी क्लास की ओर, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे होंगे ये हमारी बुक्स है रीजनिंग की। इस रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे जो एसएससी जीडी में आने वाले हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं, हम उन सभी का एक एक चैप्टर का हम अभ्यास आज से शुरू कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आपके पास हैं, आपसे दूर बैठे हुए हैं, दूर दराज गांव ढाड़ी में बैठे हुए हैं, उन तक जो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, आप ये ऑनलाइन वीडियो क्लास के माध्यम से उन तक सुविधाएं पहुंच जाएं और जो अपना मिशन लेके बैठे हैं वो उनका क्लियर भी हो जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारी क्लास। तो हमारा पहला टॉपिक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे टॉपिक हैं। इनमें पहला टॉपिक है श्रेणी क्रम सीरीज, ओके। तो हम सीरीज के पूरी तरीके से हम पार्ट नंबर फर्स्ट को हल करेंगे। तो देखिए, चैप्टर है हमारा श्रेणी क्रम। आज हम इसका भाग नंबर फर्स्ट हल करेंगे। पार्ट फर्स्ट हमें आज हल करना है। तो ध्यान से देखिए, श्रेणी के बारे में जो मैंने आपको अपनी क्लास बेसिक में पढ़ाया है वो सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है।
क्या हम जोड़ विधि कर रहे थे, घटाव विधि कर रहे थे, वर्ग विधि कर रहे थे, घन विधि कर रहे थे, अभाज्य विधि, या हमें अंतराले विधि या संयुक्त विधि, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जो हमने विधियां आपको हमारी बेसिक क्लास में पढ़ाई हैं। तो आप उन वीडियो को एक बार अवश्य देखें और साथ ही साथ हमारे इस प्रैक्टिस सेट की वीडियो को भी आप जरूर निकालें, क्योंकि आपको इसी प्रकार के एसएससी जीडी में क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर। देखिए अभ्यास प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है 55, 58, 64, 85। ओके, तो ये है, यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शनों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए 77, बी 70, सी 67, डी 73। तो दोस्तों देखिए, हमने आपको बताया है कि जब भी आपको सीरीज दी गई है तो पहले जो आपके पद है उस पे जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या से अगले पद पर जो संख्या लिखी है उसके बीच कितने का अंतराल है। अंतराल जो डिफरेंस होगा वो एक फिक्स सिचुएशन, फिक्स एक नियम के आधार पर होगा। तो देखिए 55 से हमें 58, 58 से 64, 64 से यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क का साइन था यहाँ जाना था और यहाँ से हमें 85 पर जाना है। तो देखिए 55 से 58 गए तो आपने कितना जोड़ा? +3। 55 + 3 कितने होते हैं? 58। आपने फिर अपने को कहाँ जाना है? 58 से 64, तो आपने कितना जोड़ दिया यहाँ पे? +6। 58 + 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64, 64। तो देखिए +3 + 6। अब जैसे ही आप यहाँ देख रहे हो 3 से 6 गए, 3 का अंतर है, प्लस कितना कर दोगे? 9। कितना कर दोगे? 9। जैसे ही +9 करोगे तो आपने जैसे ही 64 में 9 जोड़े तो आपका जोड़ कितना हो गया? 73। कितना हो गया? 73। 73 से आगे जैसे आप बढ़ोगे +12 तो कितना हो जाएगा? 85। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क के साइन की जगह जो अपना आंसर आया वो कौन सा है? 73। 73 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी अपना बिल्कुल सही है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी के अंदर दिखाई देंगे 100%। क्लियर है दोस्तों? तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से रखना। जब मैं आपको लिखा दूं तो पहले आप आंसर देना, वीडियो को रोक के, उसके बाद चेक करना हमारा आंसर सही है या गलत है। ओके, और हमारी आपके पास बुक्स भी होगी, किताब भी होगी दोस्तों, इस किताब को उठा लीजिएगा और साथ के साथ आप देखिए कौन कौन से आप किस प्रकार से आपने हल किए हैं, कहाँ आपको समस्या आती है, तो आप उसका ढंग से हाँ एनालिसिस कर सकें कि इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी हम हल कर सकें। नेक्स्ट, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है 17, 21, 23, 46, 71 और ये क्वेश्चन मार्क। आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन है 101, 107 बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है 96, डी ऑप्शन है 105। तो देखिए इसका आंसर, आप जैसे ही 17 से 21 गए, 21 से 30 जाएंगे, इस प्रकार आप लगातार चलते रहेंगे तो ये विधि आपको बढ़ते हुए चल रही है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, 17 से 21 गए तो कितना जोड़ा, +4, 21 से 30 गए कितना जोड़ा, +9, 30 से 46 गए कितना जोड़ा, +16, 46 से 71 गए कितना जोड़ा, +25 और 71 से जैसे ही आगे जाओगे तो कितना जोड़ोगे ये ध्यान रखें। देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है 4, ये 3 का स्क्वायर है 9, ये 4 का स्क्वायर है 16, ये 5 का स्क्वायर है 25, तो 6 का स्क्वायर आपका जोड़ा जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो जैसे ही आपने 71 + 36 को जोड़ेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 107, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आएगा 107। कितना आएगा, 107। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपको जो हमने बताया कि पहले क्वेश्चन में प्लस वाला मेथड चल रहा था तो उसे हम जोड़ विधि कहते हैं। ये जो हम सेकंड क्वेश्चंस किया इसमें हमने वर्ग विधि हल की है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमने हमारी पहली वीडियो में आपको अच्छे से समझा रखी हैं। यदि आपको ये चीज़ें समझने में दिक्कत है तो पहले हमारी उस वीडियो को समझिएगा, फिर आप आराम से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1, 2, 2, 4, 3, 8, 7, 10 और ये क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क निकालना है। ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन 9, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 11, डी ऑप्शन 13। तो ध्यान से देखिए बेटा, पहले पद से दूसरे पद पे गए, दूसरे से तीसरे पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा अंतर अलग प्रकार से लगेगा, लेकिन आप जैसे ही ध्यान रखें कि पहले पद से इस तीसरे पद पे जाइए, तीसरे से इस 5वें पे, इस 5 से यहाँ 7 और ये 7 से यहाँ जाना है आपको, ठीक है। इस तरीके से जब आप चलोगे तो आप देखोगे 1 से 2 गए तो आपने कितना जोड़ा, +1, ठीक है। 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 4 जोड़ा 7 और 7 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब हमने ये 4 क्यों जोड़ा है ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, क्योंकि आप प्लस कितना कर रहे हो, 1 और +1 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। यहाँ प्लस कितनी, 4 था, इसलिए हमने प्लस कितना किया, 4 किया है, ओके। तो आप ध्यान से देखें, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 4 11। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आया, 11। लेकिन आप यहाँ से देखेंगे आगे, इस 2 से 4, इस 4 से 8, 8 से 10, 2 से 4 गए तो +2 किया, 4 से 8 तक गए +4 किया, 8 से 10 गए +2 किया, +2 +4 +2, इस तरीके से हमें आगे जाना। लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क के रूप में केवल एक ही पद पूछा है तो हमारा आंसर बनता है 11। ये है सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी अपना बिल्कुल सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा,
0, 7, 26, 63 और ये आपका क्वेश्चन मार्क का स्थान। आपके ऑप्शन हैं ए ऑप्शन, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन है 87, दूसरा है 96, फिर है 123, फिर है 124। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि आपको जो यहाँ क्वेश्चंस दिया गया है 4th नंबर का, पहला पद है 0, अगेन 7, नेक्स्ट 26, नेक्स्ट 63 और आपको क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ना। अब आप ध्यान से सबसे पहले ये देखें कि आपको जो हमने वर्ग विधि पढ़ाई थी, वर्ग विधि में आपको ये याद रखना है कि आपको हमेशा 1 से लेके कम से कम 25 तक वर्ग आने चाहिए। और हमने ये भी कहा था कि वर्ग की जो संख्या है उस संख्या को स्वयं घटाएं। ठीक है, ये ध्यान रखें, क्या करना है आपको, स्वयं घटाना है। ठीक है, या स्वयं उस संख्या को जोड़ें, ये स्थिति आपको करनी थी। लेकिन ये जब भी हो पाएगी जब आपको कम से कम वर्ग अच्छे से आते होंगे। तो इस कंडीशंस को आप जब हल करोगे तो आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको जो कंडीशन दिखाई देगी वो भी आपको देखनी है। दूसरा पैटर्न आप ध्यान से सुने, घन विधि। क्या है, घन विधि। घन कम से कम आपको 1 से 15 तक आने चाहिए। ठीक है, और घन की जो संख्या है वह संख्या या तो स्वयं घटाई जा रही या प्लस की जा रही होगी। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ ध्यान रखनी है। ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या तो आपको वर्ग विधि या आपको घन विधि, इन दोनों विधियों में से जब भी आपको क्वेश्चन आएगा वो घटाने का या माइनस का, तो वहाँ पे आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा तुरंत क्वेश्चन को देखते ही कि इसमें आपकी वर्ग विधि लग रही है या घन विधि लग रही है। जैसे आप देखेंगे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है। लेकिन आप देखिएगा जैसे ही 1 के घन में से 1 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0। 2 के घन में से 1 घटा रहे हैं तो कितना आता है, 7। 3 के घन में से 1 घटाते हैं कितना आता है, 26। 4 के घन में से 1 घटाते हैं कितना आता है, 63। तो 5 के घन में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 124। तो ये जो हमारी कंडीशन प्राप्त हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सीरीज प्राप्त हुई है वह किस रूप में आई है, घन के रूप में आई है। किस रूप में है, घन के। तो ये जो विधि है वो घन की विधि है। आप देख रहे हो ये 0, ये 7, 26, 63। तो अगला जो पद आएगा वो कितना हो जाएगा, 124। कितना हो जाएगा, 124। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा सही है, डी बिल्कुल अपना सही है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, मैं आपको पहले ही अच्छे से बता चुका हूं कि आपको श्रृंखला सीरीज जो चैप्टर है उसको यदि आपको फटाफट क्वेश्चंस को हल करना है तो आपको घन आना चाहिए। तो इसका 4th का आंसर क्या है, 124। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ध्यान से देखिए, 101, 100, क्वेश्चन मार्क, 87, 71, 46। ये संख्याएं दी गई हैं एक सीरीज में और ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ए 76, बी 106, सी 96 और डी 86। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ जो ये संख्याएं लिखी हैं 101 से आपसे 100 पर जा रहे हो तो आप घट रहे हो। ये कैसी विधि है,
घटाव विधि है। कैसी है? घटाव। धीरे धीरे आप घट रहे हो, माइनस हो रहे हैं। तो पहले पद से दूसरे पद पे आप गए तो माइनस कितना हुआ? -1। दूसरे से तीसरे जाना है, लेकिन हमें यहाँ खाली पद है, क्वेश्चन मार्क का साइन था। ठीक है, ये ध्यान रखें। यहाँ से जैसे ही आप अगले चौथे पे जाओगे तो ये माइनस, ये भी पद माइनस। नेक्स्ट आपने यहाँ से माइनस किया और फिर अगेन यहाँ से माइनस किया। ठीक है, अब आप देख रहे हो 87 से जैसे ही 71 जाओगे तो कितना माइनस कर चुके हैं। तो 87 से 71 जाना है तो माइनस किया आपने यहाँ 16। कितना माइनस कर दिया? 16। देखिए 7 में से 6 गए तो 1 और 8 में से 1 गया तो 7, 16 माइनस कर दिया। अब 71 से 46 जाना है, कितना माइनस कर दिया आपने? 25। कितना कर दिया? 25। देखिए ये 1 है और ये कितना है? 5, तो ये छोटा है, इससे अति ले लेंगे 11। 11 में से 5 गए तो 6, ये बचे 6, 6 में से 2 गए तो 4। तो आप दिखाई दे रहा होगा ये कितने का वर्ग होता है बेटा? 5 का। ये कितने का है? 4 का। और यहाँ पे ये कितने का वर्ग होता है? 1 का। 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, और फिर 4 और फिर 5। ये क्या हो गया? घटाव विधि हो गई। तो 2 का वर्ग कितना घटेगा? 4। तो 100 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा भाई? यहाँ 96। कितना आ जाएगा? 96। और 96 में से जैसे आप 3 का वर्ग 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 87। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है, वो है 96। कितना है? 96। ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, 96। ओके, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो ये सीरीज हल हुई है वो एक घटाव के रूप में कौन सी है? वर्ग विधि। वर्ग विधि को आप घटा रहे हो। ठीक है, 2 का वर्ग 3 यहाँ घटाया हुआ है, फिर 3 का वर्ग घटाएंगे तो कितना आ गया? 87। ऐसे 1 2 3 4 5 का वर्ग आपने घटाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7, 25, 61, 121 और ये क्वेश्चन मार्क का साइन है। ओके, यहाँ पे फिर ऑप्शन है आपके A, B, C, D। 211, 212, 209, 210। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप इस चीज को, तो यहाँ आप लगातार पद बढ़ रहे हैं। ठीक है, और पद बढ़ रहे हैं तो कितना आपको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक अंतरालय पोजीशन। अंतरालय की पोजीशन देखोगे यहाँ से यहाँ, फिर ये अगेन, फिर नेक्स्ट और फिर ये अगला पद। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पे दिखाई देगा तो यहाँ कंडीशन क्या है ऐसी जो हमारा आंसर करेक्ट बैठ जाए। तो देखिए एक बार मैं आपको अंतरालय से बताऊं, फिर मैं आपको डायरेक्ट एक और विधि है इसकी। तो देखिए 7 से 25 गए, प्लस कितना कर दिया? 18। अब जैसे 25 से 61 जा रहे हो तो आपने प्लस कितना कर दिया? यहाँ पे देखिए 36। कितना कर दिया? 36। जैसे आपने कितना किया? 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, 36, 18, 36। नेक्स्ट कितना प्लस कर दिया आपने? 60। कितना प्लस कर दिया? 60। अब आप देख रहे हो 18, 36, 60 प्लस कितना आगे करना है। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ जो प्लस की कंडीशन हुई है वो आपको क्या हुई है? ठीक है, 18 से 36 गए प्लस 18 किया था, 36 से 60 गए प्लस 24 किया था। ठीक है, तो यहाँ अंतर कितने का है? 6 का। अब यहाँ भी अंतर कितने का ला सकते हैं? 6 का। तो यहाँ कितना? 30। 30 प्लस कर दोगे, 60 में 30 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90। जैसे ही आप 121 में 90 जोड़ोगे तो आपका आंसर होगा, देखिए 1 और 0 1, 2 और 9 11, 1 31 हो गई, 1 और 1 2, कितना हो गया? 211। तो आपका आंसर क्या बन रहा है? 211। एक विधि तो ये है। सेकंड विधि आप ध्यान से देखें, सेकंड विधि। ठीक है,
कि यदि आपको किसी टर्म को आपको फटाफट हल करना है, एक विधि तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो अपना आंसर आया 211। दूसरी विधि क्या है, ध्यान से, कि 2 का घन 8 माइनस 1 7, 3 का घन 27, 27 माइनस 2 25, 4 का घन 64, 64 माइनस 3 61, 5 का घन 125 माइनस 4 121। अब जहाँ पे 6 का घन 216 माइनस 5 211। एक ये भी विधि है, आप देख रहे हो कि घन है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का लगातार बढ़ रहा है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस और 5 माइनस। तो ये घन विधि के आधार पर भी हमारा कितना आ रहा है 211, यहाँ भी कितना आ रहा है 211। दोनों ही ऑप्शन से है, तो आपको जो इजी लगे वो पैटर्न अपना सकते हो। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ए बिल्कुल सही है। देखिए, आप अगर आप तैयारी करते हो तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये पैटर्न अपनाना है, और फिर अगर आप कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और आप डायरेक्ट एग्जाम देने जाते हो तो फिर कुछ इस तरीके से आप सीरीज को हल करते हैं। ठीक है, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप इस सेकंड विधि को अच्छे से अपना सकते हैं। ऐसी सारी कंडीशंस मैंने हमारी जो मेन क्लास थी, बेसिक क्लास थी, उस पूरी क्लास के अंदर बता रखी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, 198 कॉमा 202 कॉमा 211 कॉमा 227 कॉमा क्वेश्चन मार्क, यहाँ अपने को स्थान लाना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 252, 275, 245, 236। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा हमारा पद आएगा। तो देखिए, 198 से 202 तक गए तो कितना जोड़ा आपने? +4। 202 से 211 जा रहे हो, कितना जोड़ा? +9। 211 से 227 जा रहे हो, कितना जोड़ा? +16। अब आप देख रहे हो जो ये योग विधि है यहाँ ये चल रही है, वो ये है 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो अगेन हमें किसका वर्ग करना पड़ेगा? 5 का। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ठीक है, तो जैसे आप 227 में 25 जोड़ोगे तो आपका आंसर होगा 252। कितना हो जाएगा? 252। ओके, तो आपका आंसर हो गया यहाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल सही है। देखिए, आप इजीली जैसे 227 में 25 जोड़ोगे तो आप इस तरीके से 7 + 5 12 की 2 हथेली लगे 1, और ये हो गए 5 और ये 2, कितना आ गया? 252। आप इस तरीके से जोड़ सकते हो। अगर जिनको अच्छे से जोड़ बाकी आ गया, उन्हें अच्छे से कमांड है, वो डायरेक्ट भी जोड़ के आंसर ला सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 9। ये कह रहा है 1 2 6 24 क्वेश्चन मार्क 720। यहाँ क्वेश्चन मार्क है भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। 3 5 120 8। अब याद ध्यान से देखना कि जो अपने ये पद हैं, ठीक है, यहाँ ये जो सीरीज बढ़ रही है लगातार, आप देख रहे हो ध्यान से। ऐसा मैंने आपको अपनी बेसिक क्लास में बताया है कि सीरीज का जो पहला अंक है वो 1 और आखिरी जो अंक है 720। इसका मतलब ये सीरीज बहुत रफ्तार से बढ़ी है, तो इसका मतलब गुणा, वर्ग और घन में से कोई एक होगा। यहाँ आप चेक कर सकते हो गुणा की विधि। किसकी विधि? गुणा की विधि।
यहाँ लग रही है, ठीक है। ध्यान से देखें तो 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 का गुणा 4 से करेंगे 6 चौका 24 का गुणा 5 से करेंगे 24 पंजे 120 और 120 का गुणा 6 से करेंगे तो 12 छिंगी 72, ठीक है। तो 720। इसका अलावा हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 120। यहाँ जो हम लिख पाएंगे आंसर में वो कितना लिखेंगे 120। ओके, तो आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी बिल्कुल अपना सही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 2 6 24 120 और 720। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या होना 120। किस विधि है ये? गुणा विधि। तो आप ध्यान रखें कि आप ऑप्शन से भी देख सकते थे इसको। अगर आपको इतना ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार जिसका ऑप्शन देखते ही आंसर लगा दें। 1 2 6 24 से बड़ा आएगा और 7 से 20 के बीच में आएगा तो एक ही ऑप्शन है 120, तो सी ऑप्शन लगा सकते थे। तो ऐसे आप देखें, ध्यान रखें, आप अपने एग्जाम को देते समय ऐसे भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। आप बहुत अच्छे से ऑप्शनों को भी ध्यान रखें एग्जाम देते टाइम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर है 20 29 38 47 और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन, बी सी डी। ए ऑप्शन है आपका 59, बी ऑप्शन है 56, सी ऑप्शन है 52, डी ऑप्शन है 58, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये लगातार सीरीज बढ़ रही है 20 29 38 47 नेक्स्ट, ठीक है। ओके, तो जैसे 20 से आप 29 गए, कितना ऐड किया सर? +9। 29 से 38 अगेन +9। 38 से 47 अगेन +9। हर स्टेप पर आप 9 जोड़ रहे हैं। 20 + 9 29, 29 + 9 38, 38 + 9 47। तो 9 ही आप ऐसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 47 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 56। कितना आएगा? 56। तो यहाँ आंसर हुआ बी ऑप्शन इज करेक्ट, 56। तो देखिए, अभी हमने इन तीनों किताबों के बारे में दोस्तों मैंने आपने बता दिया था। इन तीनों किताबों में जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वैसे ही आपको यहाँ हमने क्वेश्चन रखे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आते हैं। इन तीनों किताबों की हमने इस जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई, और भी आप इस वीडियो के लिंक के नीचे दे रखी है। तो इन किताबों को लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलो, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। बाय बाय, धन्यवाद।